थाने ज़िले के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने पिछली इसमें देख लिया कि किस तरह का विकास जो तो हुआ है। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 159वीं विधानसभा से आगे तक के थाने की जो तो अगली विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो तो विधानसभा के अंदर काफ़ी ज़्यादा जिसको हम कह सकते हैं कि विधानसभाएं आती हैं, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार हम बात करेंगे डिंडोशी के बारे में। डिंडोशी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो जो तो कई एक चीज़ें निकल कर इसके अंदर आती है, डेवलपमेंट के मामले है और कई अन्य चीज़ें जो तो मूलभूत सुविधाएं हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बेसिक तौर पर नहीं हुई है। दूसरी ये तो मैं बता दूं कि कांदिवली ईस्ट विधानसभा क्षेत्र भी इसके अंदर आता है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का विकास होना चाहिए था उस तरह का विकास दोस्तों यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। चारकोप विधानसभा क्षेत्र दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो ये भी जो तो गठबंधन और जो तो पिछड़ा दलित आरक्षित और ऐसे कई एक चीज़ों को लेकर अपनी दास्तान बयान करता है। मलाड वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विस्तारित तौर पर हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, लेकिन यहाँ पर जो तो जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए उस तरह की चीज़ें नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि एक हद तक के दूसरे इलाकों से अच्छा खासा यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। गोरेगांव दोस्तों मैं बता दूं कि गोरेगांव के अंदर कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर और भी जो तो विकास किया जा सकता है। वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि कई घंटों इसके ऊपर बात की जा सकती है। डेवलपमेंट के मामले है और कई एक चीज़ें जो तो इसके अंदर मूलभूत सुविधाएं भी आती है। अंधेरी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है तो बात की जा सकती है या इसके ऊपर जो है तो चर्चा हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक मूलभूत सुविधाएं जिसको हम कह सकते हैं, उस तरह से जो है तो यहाँ पर इस इलाके के अंदर जो है तो विकास नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुंबई का या फिर मुंबई रीजन का ये सबसे बड़ा ज़िला जिसको हम समझ सकते हैं, यहाँ पर थाने के अंदर जिस तरह का विकास होना चाहिए था उस तरह का जो है तो इन इलाकों के अंदर विकास नहीं हुआ है या फिर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसी ज़मीन में अगली विधानसभा क्षेत्र आता है जो एक तरह से देखा जाए तो जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं विलय पार्ले विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कुछ इसी तरह की कंडीशंस हैं। यहाँ पर दोस्तों इस बार जो विधानसभा के अंदर विलय पार्ले के अंदर जो मुकाबला है पिछड़ा दलित आरक्षित और अन्य समाज का लेकर जो तो लेखा जोखा यहाँ पर काफ़ी अच्छा बनता हुआ नज़र आता है। वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर आती है चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करेंगे पिछली दफ़ा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो है तो काफ़ी अच्छा जो तो यहाँ पर मुकाबला देने की कोशिश की थी। वहीं अगर हम बात करें घाटकोपर वेस्ट विधानसभा क्षेत्र या फिर घाटकोपर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी उस तरह का जो तो बेसिक तौर पर अगर हम बात करें तो विकास के मामलों के लेकर अगर बात की जाए तो उस तरह का विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। तो यही जो चीज़ें हैं घाटकोपर के अंदर या फिर घाटकोपर वेस्ट या ईस्ट के अंदर तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ रुकी हुई है। मानखुर्द शिवाजीनगर की अगर हम बात करें तो अबू आसिम आज़मी यहाँ पर चुनावी मैदान में फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि त्रिकोणीय चौकोनिया मुकाबला भी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर की जो कंडीशन है और जिस तरह के जो हालात है उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो पिछड़ापन दलित आरक्षित समाज के लेकर जो है अबू आसिम आज़मी ने वाकई में जो है तो यहाँ पर काम किया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो है तो अनुशक्ति नगर आता है, अनुशक्ति नगर के अंदर से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नवाब मलिक जो है तो पिछली विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे और बहुत सारे वक्त दोस्तों मैं बता दूं कि उनका जिस तरह से जो तो मीडिया में और कई एक चीज़ों को लेकर सुर्खियां बनाते हुए गुजरा है। और इस इलाके के अंदर जो तो मैं बता दूं कि उस तरह का विकास उन्होंने किया है जिस तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि उनको चैलेंज नहीं था, लेकिन जो इस तरह के हालात पॉलिटिकल इश्यूज उनके साथ चल रहे हैं इन दिनों उसके चलते दोस्तों मैं बता दूं कि अब उन्होंने जो तो मानखुर्द शिवाजीनगर से जो तो पर्चा नामजदगी भरा है और यहाँ पर जो तो तैयारी जोर शोर से करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। अगर कभी सीधा मुकाबला जो तो होता है तो यहाँ पर जो तो नवाब मलिक और अबू आसिम आज़मी की हम बात कर सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उनके साथ में है।
अणुशक्ति नगर के अंदर जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया है वो काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ और कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो उन्होंने जो है तो लेकर आने में वो कामयाब हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल इश्यूज़ जो है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ चल रही है उसको लेकर जो है तो मैं आपको बता दूँ कि नवाब मलिक भी कहीं ना कहीं इसका एक प्रमुख केंद्र बिंदु बनकर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुसलमानों की अगर हम पॉलिटिकल इनकी यहाँ पर जो तो बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि नवाब मलिक जो तो एक प्रमुख नेताओं में जो तो शुमार किए जाते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बेसिक तौर पर इनका फ्यूचर जो तो रहा है और जो तो उन्होंने काफ़ी कुछ हद तक के इस इलाके के अंदर काम किया है। वहीं अगर हम बात करें चेंबूर विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चेंबूर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ इसी तरह के जो तो हालात है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट के मामले वैसे ही निलंबित है जिस तरह से जो तो मैं आपको बता दूं कि हुआ करते थे। वहीं अगर हम बात करें वांद्रे वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो वांद्रे वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जिस तरह की जो कंडीशंस है डेवलपमेंट के लिए जो तो मैं आपको बता दूं कि एक तरह से देखा जाए तो मुंबई के प्रमुख इलाकों में से इसका शुमार किया जाता है। और इन इलाकों के अंदर जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है वो काबिल तारीफ नहीं बल्कि जो तो बहुत ही अच्छी हुआ है। वांद्रे ईस्ट विधानसभा क्षेत्र जीशान सिद्दीकी का इलाका ये आता है। बाबा सिद्दीकी, जीशान सिद्दीकी एक प्रमुख नेताओं में से जो है तो मुंबई के हैं और जिन्होंने जो है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा विकास किया है और काफ़ी कुछ चीज़ें दोस्तों यहाँ पर उन्होंने लेकर आने की कोशिश की है। कलीना विधानसभा क्षेत्र दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कलीना विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई एक चीज़ों को लेकर जैसे इसके अंदर बात की जा सकती है। जिस तरह का डेवलपमेंट है, जिस तरह की चीज़ें हैं और जिस तरह के दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंडीशंस है वो तमाम तर चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं कलीना विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो फिट बैठते हुए नज़र आती है। कुर्ला विधानसभा क्षेत्र दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कुर्ला विधानसभा क्षेत्र अगर बात की जाए तो ये SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि विकास और कई अन्य चीज़ों को लेकर बातें की जाती हैं और कई चीज़ों के साथ जो तो यहाँ पर काम हुआ है। तो SC कैटेगरी के लिए ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो डेवलपमेंट करने की बात की जाती है या फिर डेवलपमेंट के लिए जो तो ये विधानसभा रखी गई है। या फिर जिस तरह से भी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि थाने का ये एक बड़ा रीजन आता है, इसके अंदर जिस तरह का विकास होना चाहिए था उस तरह का विकास दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज के लोगों की अगर हम इस विधानसभा पे बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वैसा डेवलपमेंट नहीं मिला है। बेसिक तौर पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने पहले वीडियो के अंदर देखा थाने के कई एक क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास से वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं थाने ज़िले की इस विधानसभाओं के ऊपर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। तकरीबन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई 19-20% का जो है तो विकास इस बार जो है तो हुआ है। लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति जो है तो इस बार जो है तो काफ़ी हद तक के चली है और जिसके चलते जो है तो यहाँ पर जनता का जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं होने पर पाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छे लगने पर लाइक कर दीजिएगा।